हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 5, लिंग। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लिंग परिवर्तित करना सीखा था। आज की कक्षा में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। समग्र आकलन एवं रचनात्मक आकलन अभ्यास एक्सरसाइज क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा, यहाँ नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपने उत्तर लिखने हैं। तो बेटा, हमने इन प्रश्नों के उत्तर पाठ की रीडिंग के दौरान परिभाषाओं के रूप में पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। आपने इन्हें वहीं से रिवाइज करना है। मैं इन प्रश्नों को आपके लिए पढ़ देती हूँ। इसका पहला प्रश्न है, लिंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सेकंड प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ख, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो बेटा, यहाँ नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपने लिंग बदलने हैं। पहला शब्द है लड़का। लड़का पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा लड़की। ल अड़ क को बड़ी ई, लड़की। इसी प्रकार बेटा, आपने बाकी के शब्दों के लिंग स्वयं बदलने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है चूहा, भाई, मोर, पिता। नेक्स्ट लाइन में देखिए, हाथी, दास, चाचा, कुत्ता। तो बेटा, कुत्ता का स्त्रीलिंग शब्द है कुतिया। क को छोटा ऊ, त को छोटी ई, य को आ, कुतिया। इसे आपने ध्यानपूर्वक अपनी बुक पे लिखना है। नेक्स्ट है बकरा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज घ, 4 ऐसे शब्द लिखिए जो सदा पुल्लिंग ही रहते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ की रीडिंग के दौरान सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग शब्द डिस्कस किए थे। आपने वहीं से इन्हें रिवाइज करना है और दी गई स्पेस पर लिखना है। जैसे कि मैंने सदैव पुल्लिंग का एक शब्द यहाँ पर लिखा है, भारत। तो बेटा, भारत एक देश का नाम है, इसलिए यह सदैव पुल्लिंग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज घ, 4 ऐसे शब्द लिखिए जो सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो बेटा, यहाँ पर सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द आपने लिखने हैं। मैंने आपके हेल्प के लिए एक शब्द लिख दिया है, बाकी के शब्द आपने स्वयं लिखने हैं। जैसे कि गंगा। गंगा एक नदी का नाम है जो कि सदैव स्त्रीलिंग ही रहती है। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। तो चलिए सब बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में से लिंग की पहचान करके उनको उचित स्थान पर लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर आपको एक येलो बॉक्स दिया गया है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द मिक्स लिखे गए हैं। आपने दोनों को अलग अलग करना है और दी गई स्पेस पर लिखना है। सबसे पहले लिखा है पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपने पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। नीचे दिया गया है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपने दी गई स्पेस में स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ। पहला शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका मीन्स टीचर। तो बेटा, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आप स्त्रीलिंग के सामने दी गई स्पेस पर अध्यापिका लिखेंगे। अगला शब्द है ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। तो बेटा, ससुर पुरुष जाति का बोध कराता है,
इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। आपने पुल्लिंग के आगे दी गई स्पेस पर ससुर लिखना है। इसी प्रकार बाकी शब्दों को आपने स्वयं डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने रीड कर रही हूँ। पाठिका, पाठिका मीन्स पढ़ने वाली। नायक, नायक मीन्स एक्टर। धोबिन, सिंह, सिंह मीन्स शेर। पड़ोसिन, बुढ़िया, युवक, गुड़िया, नर। लुहारिन, तो बेटा लोहे का काम करने वाली को हम लुहारिन कहते हैं। पिता, लुटिया। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज च। मोटे शब्दों के लिंग परिवर्तन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा नीचे आपको कुछ मोटे शब्द दिए गए हैं, यानी कि डार्क वर्ड्स दिए गए हैं। आपने उनका लिंग चेंज करना है और दी गई स्पेस पर लिखना है। जैसे कि पहला है, चाचा जी ने डैश जी को शॉल दिया। तो बेटा यहाँ पर डार्क वर्ड कौन सा है? चाचा। तो बेटा चाचा पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चाची। तो चाची को आप दी गई स्पेस में फिल करेंगे, तो आपका वाक्य बनेगा, चाचा जी ने चाची जी को शॉल दिया। तो बच्चों बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। नंबर सेकंड है, लड़के और डैश पिकनिक पर गए। नंबर थर्ड है, किताबों में डैश और लेखिका दोनों का ही लेखन होता है। नंबर 4, माता जी और डैश जी को मेरा सादर प्रणाम। नेक्स्ट है, बालक खेल रहा था परंतु डैश पढ़ रही थी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6। सही उत्तरों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो बेटा यहाँ पर नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ में आपको ऑप्शंस दी गई हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है, लुहार का स्त्रीलिंग है। तो बेटा यहाँ पर लुहार पुल्लिंग शब्द है, आपने उसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है। दी गई ऑप्शन देखिए, लुहारन, लुहारी, लुहारिन, ल को छोटा ऊ, ह को आ, र को छोटी ईन, लुहारिन। तो बेटा लुहार का स्त्रीलिंग शब्द है लुहारिन। तो आपने लुहारिन को नीचे से जिगजैग करना है और दी गई स्पेस पे टिक का निशान लगाना है। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने रीड कर रही हूँ। अध्यापक का स्त्रीलिंग है, इसके ऑप्शंस हैं अध्यापिकी, अध्यापिका, अध्यापिक। नेक्स्ट देखिए, बंदर का स्त्रीलिंग है, इसकी ऑप्शंस हैं बांदरी, बंदरिया, बंदरी। तो चलिए बेटा अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक का नेक्स्ट पेज नंबर 31 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज नंबर ज। लिंग परिवर्तन करके वाक्यों को पुनः लिखो। परिवर्तन मीन्स चेंज, पुनः मीन्स दोबारा। तो बेटा नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके आपने लिंग चेंज करने हैं और इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, पिताजी दिल्ली गए हैं। तो बेटा यहाँ पर पिताजी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। पिताजी का लिंग जब हम चेंज करेंगे तो बन जाएगा माताजी। तो हमारा वाक्य बनेगा, माताजी दिल्ली गई हैं। तो बेटा गए हमने पिताजी के लिए यूज किया था, माताजी के लिए हम क्या यूज करेंगे? गई। तो गई हैं के पीछे अंग की मात्रा आएगी और वाक्य पूरा होने के बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो चलिए बेटा आपकी हेल्प के लिए मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है, बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। जैसे कि नंबर सेकंड है, जंगल में शेर रहता था। नंबर थर्ड, मोर नाच रहा है। नंबर 4, मेरा भाई कल आएगा। नंबर 5, बूढ़ा आदमी जा रहा है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज झ।
निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर उनके सामने लिखो कि वे पुल्लिंग हैं अथवा स्त्रीलिंग। जैसे नर शब्द पुल्लिंग शब्द है। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आपने बताना है कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि पहला शब्द है चूहिया, तो बेटा चूहिया स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपने चूहिया के आगे क्या लिखना है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के स्पेलिंग देखिए, आधा स, त्र को बड़ी ई, ल को छोटी ई, ऊपर अंग ग, स्त्रीलिंग। अगला देखिए प्रिय, तो बेटा प्रिय हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो प्रिय के आगे आप क्या लिखेंगे? पुल्लिंग, प को छोटा ऊ, आधे ल को छोटी ई, ऊपर अंग ल ग, पुल्लिंग। तो बेटा बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। अगला है बुढ़िया, सिंह, लेखिका, बकरा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लिंग बदलकर शब्द सीढ़ी बनाओ। तो बेटा आपको यहाँ शब्द सीढ़ी दी गई है, इसके सामने आपको कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, आपने उनके लिंग बदलकर शब्द सीढ़ी में भरना है। जैसे कि नीचे की ओर नंबर 1 है गायक का स्त्रीलिंग, तो बेटा गायक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है गायिका, ग को आ, य को छोटी ई, क को आ, गायिका। तो आपने नंबर 1 पर नीचे की ओर लिखना है गायिका। तो बेटा इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। माता का पुल्लिंग, सीधे की ओर बैल का स्त्रीलिंग, तो बेटा बैल का स्त्रीलिंग शब्द होता है गाय, तो आपने नंबर 1 पर सीधे की ओर लिखना है गाय, ग को आ तो पहले ही लिखा हुआ है, आगे आपने क्या लिख देना है? यह गाय। इसी प्रकार आपने अगले स्वयं सॉल्व करने हैं। अध्यापक का स्त्रीलिंग। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 5 लिंग की बैक एक्सरसाइज डिस्कस की और साथ में इसे लिखना भी सीखा। अब आप सबने इन एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बुक पर लिखना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।